प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स और 3x3 मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में एक उदाहरण की मदद से समझाऊंगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने आपको सिखाए थे। आज हम लोग यही सीखेंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स की मदद से हम लोग किस तरह से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आइए ज़रा जानते हैं कि किस प्रकार ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स हैं, हमारे पास रोज के एलिमेंट्स हैं 1, 2, -1 एंड 7। सबसे पहले हम लोगों को ये जांच करनी पड़ती है कि क्या जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दी है इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्वर्स केवल उन्हीं मैट्रिक्स के फाइंड कर सकते हैं, उन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड कर सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। तो सबसे पहले हम लोग जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1, 2, -1 एंड 7, तो 7 1 7 होता है, फिर माइनस आएगा जो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में लगता है, -1 इंटू 2 दैट इज -2, और अल्टीमेटली 7 -2 दैट इज 9। साफ पता लग रहा है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है हमारी वो 0 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये मेन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, शर्त होती है। अगर ये शर्त ही पूरी ना हो तो हम लोग के पास सिचुएशन कहीं और तरह की हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी आ सकती है। इसके बाद हमें मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। उसके लिए हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको जैसे आपको हर एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक पर्टिकुलर कोफैक्टर हमारे पास होता है। जैसे A11 पोजीशन के लिए C11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग हाइड करेंगे तो हमारे पास 7 बचा। और एक और बात, इन दोनों नंबर्स का सम करके देख लीजिए। अगर ये आपके पास इवन आ रहा है तो जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू उसी तरीके से लिखी जाएगी, और अगर हमारे पास इनका सम, इन नंबर्स का सम ऑड आ रहा हो तो क्योंकि -1 की पावर अगर हम लोग इनका सम करते हैं, फॉर्मूला होता है कोफैक्टर्स का Cij -1 टू द पावर I प्लस j Mij। तो -1 की पावर ये I है, ये j, जब हम लोग इनका सम करेंगे और -1 की पावर करते हैं जैसे कि 1 + 2 तो -1 ही आ रहा है, यानी ऑड की सिचुएशन में वो -1 ही आएगा। तो -1 पहले से यहाँ लिखा हुआ है और -1 की पावर 1 + 2 वो -1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आएगा 1। उसके बाद C21 आप देख सकते हैं 2 और 1, 2 और 1 मिला करके 3 ऑड है, यानी हमारे पास जो भी आंसर आए उसको -1 की पावर 2 + 1 से आप इंटू करेंगे तो आंसर आपके पास जो भी निशान वाला आएगा वो बदल जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये मॉड का निशान नहीं होता, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट है। C21 का मतलब है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लीजिए। आपके पास एलिमेंट 2 बचा तो 2 इंटू में -1 की पावर 2 + 1, ये हमारे पास सम है ऑड तो -1 आएगा। 2 इंटू -1 इज -2। उसके बाद C22 एलिमेंट, जो भी हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम के हम एलिमेंट्स को हाइड कर देंगे इस तरह से। 1 आया तो ये 1 इधर लिखा और इंटू में -1 की पावर 2 + 2 करेंगे। तो जब आप लोग 2 + 2 करोगे, इवन है तो इवन होने की वजह से ये अल्टीमेटली वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 1 पहले से बैठा है यहाँ पर, तो 1 इंटू 1 इज आंसर 1। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भाई अब हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स A जो आएगी वो एक 2x2 की वो भी एक मैट्रिक्स होगी, और उस मैट्रिक्स में जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हमको अभी अभी मिले हैं इनको फिल कर देंगे उसी ऑर्डर में। 7 -1 सॉरी +1 then -2
एंड इट इज 1। कोफैक्टर ए के बाद हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज करना पड़ता है। दैट मीन्स आपको जो भी यहां पे मैट्रिक्स थी आपके पास 7, 1, -2 और 1 का ट्रांसपोज आपको करना होगा। और ट्रांसपोज करने के बाद आपके रोज के एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। यानी इस तरह से 7, 1, -2 एंड 1। आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब आता है आपका लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी आपके पास, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं कि वो सॉल्व करके हमारे पास 9 आई थी। ये रही डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दिस वन 9। तो 1/9 और यहां पर आएगा वो मैट्रिक्स जो आपने अभी अभी एडजॉइंट के रूप में फाइंड किया है 7, -2, 1 एंड 1। तो इस तरह से हम लोग किसी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स समझ आ गया होगा। मैं आपको नई वीडियो में 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।